कोई बात नहीं। आज जो मैथ की क्लास थी उसकी जगह साइंस की क्लास आ गई है, तो आपको तो क्लास लेनी थी, आपकी क्लास उस टाइम से अभी थोड़ा-सा टाइम चेंज हो गया है और शायद टाइम में और भी फेरबदल हो सकता है। कारण है कि अभी एक सिस्टम तैयार किया गया है पढ़ाने का, जिसके तहत जैसे एक गाँव डिसाइड कर लिया गया है, जैसे अपन ने एक गाँव डिसाइड कर लिया, अभी सोना के ढाणी को एक डिसाइड बना लिया एक फिक्स बना लिया कि वहाँ पे एक ऐसी जगह देख ली गई है, जहाँ पे हमें एक पढ़ाने के लिए रूम मिल सके। किसी भी घर में एक अच्छा मतलब साइज़ में थोड़ा बड़ा और खाली रूम मिल जाए, तो इस प्रकार से हमें वहाँ पे एक रूम मिल गया है और उसपे क्या करते हैं कि पास-पास के जो आस-पास के बच्चे हैं, उनको बैठा के स्कूल के हैं, उनको एक साथ जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों की क्या है कि ऑनलाइन क्लास सेट नहीं हो पा रही है, ठीक है? तो उनके लिए जो 5th क्लास से नीचे हैं या फिर 6 तक भी बच्चे चल रहे हैं, 6, 7, 8 तक के बच्चे वहाँ पे सेट हो रहे हैं वैसे तो। तो उन बच्चों को 2-3 घंटे सुबह जैसे वहाँ पे क्लास शुरू कर दी गई है, ठीक है? वहाँ पे 2 घंटे, ढाई घंटे क्लास शुरू कर दी गई है। वहाँ पे जाके 3 टीचर 2 टीचर्स जाके वहाँ पे पढ़ाते हैं। इस प्रकार से वहाँ पे क्लास शुरू कर दी गई है। तो इस प्रकार से जो क्लास शुरू कर रहे हैं, ये मकसद है कि सभी गाँव में एक-एक क्लास कम से कम इस प्रकार से लग जाए। उससे क्या है कि जब आप सामने हो तो उसपे फ़ायदा होता है। बड़ी क्लास तो ये सेट हो सकती है ऑनलाइन पे, लेकिन छोटी क्लास में प्रॉब्लम हो रही है। छोटी क्लास सेट नहीं हो पा रही है। 5th क्लास तक की क्लास बिल्कुल भी सेट नहीं हो पा रही है ऑनलाइन में, ठीक है? तो इसके लिए ये सिस्टम कर रहे हैं कि हर गाँव में जाके 2 घंटे, 3 घंटे वहाँ पे पास-पास के बच्चों को इकट्ठा करके जैसे सभी बच्चों को नहीं, पास-पास के 10-15 बच्चों को इकट्ठा करके 10-15 बच्चों को इकट्ठा करके जगह-जगह पे ऐसे ठिकाने बना के वहाँ पे पढ़ा सकें। इस प्रकार से सेट कर रहे हैं। सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं। एक क्लास शुरू कर दी गई है अभी। अभी स्कूल खुलने के कोई चांस दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर स्कूल खुलेंगे भी, तो सिर्फ़ बड़ी क्लासों की स क्लास लगेंगी। बड़ी जैसे 9, 10th, 11th, 12th सिर्फ़ इन 4 की। उसमें भी 9, 10th नहीं होंगे, शुरू से सिर्फ़ 11th और 12th 2 ही क्लासों की क्लास लगेंगी, स्कूल अगर ओपन होंगे तो शुरू से, महीने भर उनकी चलेंगी। मतलब 9th और 10th का नंबर आएगा महीने भर बाद में, जब स्कूल ओपन हो जाएँगे और अभी स्कूल ओपन होने की भी संभावना ना के बराबर है। ठीक है? तो इस प्रकार से ये सिस्टम सेट करें, उसकी वजह से क्या है कि टाइमिंग वहाँ पे निकालने वहाँ पे टाइम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। शायद हो सकता है कि और भी लेट हो जाए, ये 10 से 11-12 बजे का टाइम है, ये भी हम वहाँ पे लगा दें और ऑनलाइन क्लास को 12 बजे के बाद में दोपहर को भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए भाई जो भी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा-सा टाइमिंग की प्रॉब्लम होगी, आप घर पे तो वैसे के वैसे ही रहोगे, ठीक है? प्रॉब्लम हमें होगी क्योंकि भागा-दौड़ हो जाती है, कभी उस गाँव में, कभी उस गाँव में, कभी इधर, कभी यहाँ स्कूल में, अब आपके सामने खड़े हैं, क्लास लग रही है। लेकिन स्कूल में जो आपके सामने अच्छा, अभी मैं आपके सामने क्लास अभी जो आपके सुबह जो टीचर स्कूल में व्यवस्थित रहेगा, वो सुबह क्लास लेने की कोशिश करेगा अपने टाइम के अनुसार, जैसे-जैसे टाइम मिलेगा। जैसे 9 से 10 बजे के बीच में राहुल स्कूल में है, तो उसने आज साइंस की क्लास ले ली आपकी और उससे 8 से 9 बजे के बीच में उसने 9th क्लास की साइंस की बुक ले ली साइंस की क्लास ले ली और 10th की भी ले ली, दोनों क्लास हो गई थी। देखो साइंस की क्लास थोड़ी कम आएँगी, मैथ की क्लास तो मैं वो घंटे भर के लिए लॉन्ग टाइम में ले लेता हूँ, लेकिन साइंस की क्लास थोड़ी कम आएँगी, क्योंकि एक फिक्स चैप्टर के अनुसार जो 40 मिनट की क्लास है, वो 40 मिनट की क्लास उसमें लगेगी। ठीक है? तो सब्जेक्ट और बढ़ाने की बातें चल रही हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा पूरा सिस्टम तैयार कर रहे हैं अभी, धीरे-धीरे से पूरा सिस्टम सेट हो जाएगा। थोड़ा बस समय लगता है, क्योंकि हर एक चीज़ अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं तो उसपे क्या है कि फिर सोचना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट बढ़ा रही है कदम कि स्कूल को खोलने का विचार कर रही है, 11th और 12th क्लास चलाने का विचार कर रही है। तो कितना कदम बढ़ाया है? सिर्फ़ एक कदम बढ़ाया है। कितना? 11th और 12th तक का। बाकी क्लासों को छोड़ दिया और उसको महीने भर चलाएगी। तो उससे पता चल जाएगा कि भाई क्या पोज़ीशन रहती है, कोरोना का कितना विस्तार होता है और कितना विस्तार नहीं होता है। अपन भी क्या है कि उसका थोड़ा-थोड़ा करके कोशिश कर रहे हैं कि अपन आज से जैसे अपन ने क्लास शुरू कर रखी है, ठीक है? धीरे-धीरे क्लास से शुरू कर रहे हैं। क्लास शुरू करें धीरे-धीरे और उसके परिणाम निकाल रहे हैं कि उसके परिणाम क्या निकलते हैं। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो देखो प्रॉब्लम ही रहेगी, पूरा नहीं हो पाएगा। यदि प्रॉब्लम नहीं होती है तो धीरे-धीरे ये सब स्टार्ट हो जाएगा इस प्रकार से। ओके, तो ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। अपन अपने क उस पे
अपने नोटिस पे आते हैं, जैसे अपने कौन से पढ़ा रहे थे अपन 7 की एक्सरसाइज, सॉरी 7 के जो एक्सरसाइज अपन पढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल कल कंप्लीट करवा दिए होंगे ना? एग्जाम्पल कल कंप्लीट करवा दिए थे, इसके बाद में आज एक्सरसाइज का नंबर है, तो एक्सरसाइज अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, एग्जाम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज अपन शुरू से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। कितने करवा दिए क्या? एक भी नहीं करवाए। सेकंड क्वेश्चन भी छोड़ दीजिएगा, एक टाइम के लिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, इनको लास्ट में करवाएंगे अपन। ये क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप से हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप से हैं। उसके बाद में जो क्वेश्चन अपने स्टार्ट है, सेम हम उसी के बेस पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे अपन का 3 का क्वेश्चन है। अब वैसे तो क्या है कि काफी बच्चों ने क्वेश्चन करके मेरे पास में सेंड कर रखे हैं, पर मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन मैं सारे करवा दूं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। साइन थीटा cos थीटा की साइन जो है त्रिकोणमिति है, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये सारे क्वेश्चन करवा दूं। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं, और 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस, हाँ सॉरी, मल्टीप्लाई में क्या है? cot स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू में जो दे रखा आपको, इक्वल टू में क्या दे रखा है? cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। इसके ऊपर जो एक हिंदी में लाइन दी थी वो नहीं पढ़ी अपन। निम्नलिखित को सर्वसमीकाओं की सहायता से सिद्ध कीजिए। ऊपर क्या लिख रखा था कि निम्नलिखित को सर्वसमीकाओं की सहायता से सिद्ध कीजिएगा। देखिएगा, मैंने क्वेश्चन आपके पास में सेंड कर रखे हैं, पूरी एक्सरसाइज आपके पास में सेंड कर रखी है। काफी बच्चों ने मेरे को क्वेश्चन करके सेंड किए हैं, काफी बच्चों ने क्वेश्चन करके पूरी पूरी एक्सरसाइज सेंड कर रखी है, और क्वेश्चन पूछ रखे हैं, सर ये वाले क्वेश्चन नहीं है, ये वाले क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इसमें से नहीं है, वो हमें बता दीजिएगा। तो मैं वैसे तो पूरी एक्सरसाइज बता रहा हूँ, उनको बोलता हूँ, वे बच्चों को मैं धन्यवाद, बहुत ही थैंक्स कि उन्होंने पूरी एक्सरसाइज की है। बहुत ही बहुत धन्यवाद के पत्र हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी एक्सरसाइज की है। उनको एक दो क्वेश्चन नहीं आए, तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये एक्सरसाइज उनको अच्छे से समझ में आ गई। एक दो क्वेश्चन बड़ी बात नहीं होती, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। क्वेश्चन है 29, और 29 क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। इसमें से यदि आपको 5-4 क्वेश्चन भी नहीं आए, पांच पांच तक क्वेश्चन भी नहीं आए, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 5 क्वेश्चन तक आपको नहीं आते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप 29 में से यदि 23, 24 क्वेश्चन यदि कंप्लीट करते हो, तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है? अभी फर्स्ट टाइम में कर रहे हैं काफी बच्चे, उसके बावजूद भी उनको अगर 5-4 क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है, 24, 25 तक क्वेश्चन आ रहे हैं फर्स्ट टाइम में इस एक्सरसाइज को। जिस बच्चे का रिवीजन हो रहा है उसके लिए अलग बात है कि रिवीजन हो रहा है, पहले से पढ़ चुका है, वो बच्चा तो आसानी से कर सकता है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है और वो 24, 25, 29 में से 24, 25 क्वेश्चन पूरे कर रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको अच्छे से समझ में आ रहा है। और जब रिवीजन होगा तो वो कंप्लीट रूप से पूरे नंबर आसानी से लेके आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। तो हेल पहले देखिएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। देखो, लिखने का तरीका हर क्वेश्चन का एक समान ही रहेगा इसमें, ठीक है? पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से जैसे शुरू करेंगे, तो इसमें cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। cos स्क्वायर थीटा, हाँ सॉरी, एक बार मैं क्वेश्चन को ऐसे कैसा लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो अपन एक बार क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा। जैसे मैंने क्या किया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, वाम पक्ष से बायां पक्ष से, इसको मैंने ऐसे कैसा लिख दिया, और जो ये दक्षिण पक्ष है, दायां पक्ष, इसको छोड़ दिया है, ठीक है? ये दक्षिण पक्ष हम नीचे लेके आएंगे, इक्वल टू, इसमें कोट को अपन साइन में चेंज कर लेंगे, और कोस कॉमन ले लेंगे। कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया है, कॉमन लेके जो बचेगा, यहाँ पे क्या बच गया, देखो, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, और ये क्या हो गया, कोट
स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कोट स्क्वायर थीटा है तो इसको मैं कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट को चेंज कर देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब सभी अच्छे बच्चे हैं, सभी का फॉर्मूला याद है, तो जल्दी से मेरे को बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। वेरी गुड। तो कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई ये क्या हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कोस से 1 से मल्टीप्लाई हो गए, ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और कोस बटे साइन क्या होता है, सभी अच्छे बच्चे हैं, सभी को पता है क्या होता है साइन कोस। कोस बटे साइन ये होता है कोट होता है कोट, और इस पे स्क्वायर लगा दोनों पे, तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा इक्वल टू थीटा। देखेगा जो राइट हैंड साइड है वो देखे कोट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, तो ये राइट हैंड साइड इक्वल टू में हो गया, तो यह क्या आ जाएगा आरएचएस आ जाएगा। ओके, क्लास का टाइम जैसे 8 से लेके 12 के बीच में इसी प्रकार से रहता है, तो सभी के पास में आपके पास में मोबाइल रहता है, कोई दिक्कत वाली मोबाइल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या है कि कोई क्लास यदि आगे पीछे आ जाए तो भी आपको पढ़ना है, तो क्लास आपकी अगली क्लास तो चल रही है, कोई ना कोई क्लास तो चलेगी, तो आपको तो बस पढ़ना है, चाहे एक दिन में कोई भी क्लास आगे पीछे होती रहे, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बहुत सारी बुक इकट्ठी कर दी। तो इसको साफ कर देता हूँ, सभी ने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, sec थीटा वन माइनस साइन थीटा, ये कोष्टक में है 1 माइनस साइन थीटा। आगे क्या कह रहा है sec थीटा प्लस tan थीटा, और उससे आगे क्या कह रहा है इक्वल टू 1। इस पूरे सिस्टम जमेले को 1 करना है। ठीक है, तो अपन किस स्टार्ट करेंगे सेम उसी तरीके से हल, और फिर लेफ्ट हैंड साइड, और फिर क्या करेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड को ऐसा कैसा नोट उतार लेंगे sec थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा ऐसे सीट sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, देखिएगा अपनी कॉपी, और एक तो बैठने का है कि आप जहाँ पे पढ़ रहे हो तो एक एकांत इलाका होना चाहिए जहाँ पे आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं हो। ठीक है, और कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मोबाइल खोल के बैठ गए, उसके आगे बैठे हैं बस सुन रहे हैं, सुनने से कुछ नहीं होगा भाई, आपको साथ साथ में लिखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। अभी तक इतना काम करवा चुका हूँ कि 2 कॉपियां कंप्लीट हो गई होगी आपकी, इतना मैं शुरू से काम करवा चुका हूँ। जून की 1 तारीख से स्कूल लगी थी, वो एक अलग बात है कि जून से 1 तारीख से लेके जो स्कूल लगी थी 1 महीने की, वो 10th क्लास की बुक
कंप्लीट रूप से एक बार मैंने उसका रिवीजन करवाया था कुछ-कुछ क्वेश्चनों का जो मोस्ट क्वेश्चन थे और उसमें से 30 नंबर के क्वेश्चन 1 महीने में ही 30 नंबर के क्वेश्चन उसमें ऐसे कैसे पेपर में आए थे, सेम के सेम आए थे, ना संख्या चेंज थे, पेपर बहुत ही अच्छा था, ठीक है? और उसके बाद में जो जुलाई की 1 तारीख से जो क्लास शुरू हुई, शुरू से फर्स्ट एक्सरसाइज से जून में तो करवाया उसका रिवीजन और उसके बाद में जो अपनी क्लास शुरू हुई अभी, वो कंटिन्यू चल रही है। अगर उसको आपने लगातार नोट किया है, तो मैं मानता हूँ कि आपकी कॉपी एक तो नॉर्मल रूप से कंप्लीट हो गई होगी। एक कॉपी अगर आपने शुरू से नोट कर रखा है तो, पहली एक्सरसाइज से करवाना शुरू किया था, ठीक है? तो इसके बाद में आप क्या कीजिएगा 1 अपॉन cos थीटा 1 माइनस sin थीटा और ये किसमें चेंज हो जाएगा? sec क्या होता है? 1 अपॉन cos थीटा प्लस tan क्या होता है? 1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा तो इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा 1 माइनस sin थीटा इसका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम क्या आएगा cos थीटा और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा देखिएगा यहाँ पे सब मल्टीप्लाई में है जैसे ये मल्टीप्लाई में है इसके ये इसके मल्टीप्लाई में है तो ये जो कोस लगा है वो कोस सभी के नीचे लगेगा ठीक है ना ये कोस क्या है सभी के नीचे एक ही है और ये वाला कोस भी सभी के नीचे एक ही है तो इस प्रकार से देखेगा यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्मूले से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे देखिएगा कोस कोस से मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा ठीक है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अब देखो कोस से कोस काट देंगे और क्या लिख देंगे बताइएगा क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया अब बताइए क्या लिख देंगे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या आएगा कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा आपको होगा सर ये इसमें से कट गया कुछ ही नहीं बता जीरो बचा ऐसे नहीं है भाई ऐसे नहीं कटेगा कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर का डिवाइड जाता है यहाँ पे भाग जाता है और भाग जाने पे क्या आता है 1 आता है ठीक है 1 आता है आपको इसको एक तो ये काट काट के जो दिखा रहे हो लाइन इसको दिखाने की जरूरत नहीं है ये नहीं दिखाओगे आप बस सीधा लिखोगे 1 ये नहीं कि इसको आप इस प्रकार से दिखाओगे ये सिर्फ समझाने के लिए दिखाया जाता है ठीक है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आ गया है और ये क्या हो जाएगा RHS राइट हैंड साइड इसके नीचे क्या लिख लोगे राइट हैंड साइड लिख लोगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नोट हो गया होगा सभी का सॉल्व कर देते हैं देखो इसको और जब क्वेश्चन नंबर अपन थ्री की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सभी के पास में है तो उसको करने की कोशिश कीजिएगा यदि आपने पहले से भी कर रखे हैं तो आप रफ कॉपी में फिर से करने की कोशिश कीजिएगा उससे क्या है कि आपका रिवीजन होगा और तैयारी अच्छी होगी आपको पहले से क्वेश्चन कर रखे हैं फिर भी आप फिलहाल उस इस क्वेश्चन को रफ कॉपी में नोट कीजिएगा साथ साथ क्योंकि आपने आपकी तैयारी होगी इससे ठीक है और जो आपने कर रखे हैं वो कॉपी आपके सामने होनी चाहिए आप उसको मैच भी कीजिएगा कि अपने क्वेश्चन सही है क्या कहीं पे भी कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है उसमें मैच कर लीजिएगा ठीक है मैंने देखे हैं जब क्वेश्चन आपने भेजते हो मैं प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ता हूँ जब क्वेश्चन मेरे समझ में आता है आपके जैसे भेजते हो तो कई बार क्या है कि आपके जो पिक है वो साफ नहीं आती तो वो समझ में नहीं आता उसके लिए मैं बोल भी देता हूँ ये वाले समझ में नहीं है लेकिन जो समझ में आता है बिल्कुल सही सही उसको मैं कंप्लीट रूप से पढ़ता हूँ और जहाँ भी मिस्टेक होती है आपको बताता भी हूँ भाई ये यहाँ पे मिस्टेक है और जो सही है वो सही है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा क्वेश्चन नंबर जो 5 का है 3 4 5 का क्वेश्चन कर रहे हैं अपन cosec स्क्वायर थीटा प्लस है sec स्क्वायर थीटा ठीक है स्क्वायर थीटा प्लस है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या क्या करना आपको इसका प्लस हटा देना है cosec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा ये कह रहा है कि इसका प्लस हटा के दिखाइए तो इसका प्लस हम हटाएंगे हल लिखेंगे सबसे पहले हल लिखने के बाद में हम क्या लिखेंगे LHS लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे क्वेश्चन को ऐसा कैसा उतारेंगे क्वेश्चन क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा उसके बाद में देखेगा यहाँ से 1 अपॉन कोसेक 1 कोसेक का क्या होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन
सॉरी स्क्वायर थीटा प्लस इसका क्या हो जाएगा कोशेक का 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद में देखिएगा जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो ये है साइन स्क्वायर थीटा और इधर से क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा आएगा। जैसे साइन स्क्वायर का इसके अंदर भाग देंगे एलसीएम में तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर तो कटेगा और क्या बचेगा सिर्फ कोस स्क्वायर बचेगा। कोस स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस है इस कोस स्क्वायर का जब हम इस एलसीएम में भाग देंगे उसे साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा में जब इस एलसीएम में कोस स्क्वायर भाग देंगे तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब सभी बच्चे अच्छे हैं तो आप मेरे को फटाफट बता दीजिएगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 होगी और नीचे क्या है sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब मैं पूछना चाहता हूँ 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा क्या होता है। 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा तो ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन cos क्या होता है 1 अपॉन cos तो 1 अपॉन cos होता है sec स्क्वायर थीटा। देखो स्क्वायर लगे थे इसलिए स्क्वायर लग गए इस पे भी। ठीक है तो देखिएगा कोई पूछा था हमसे कोसेक स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा तो हमने क्या कर लिया कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड नीचे लिख देंगे इक्वल टू RHS। ओके तो इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो देखिए इसको साफ कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 है क्या कह रहा है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। क्या कह रहा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इस क्वेश्चन को करना है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा से। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा सही है इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद में क्या करेंगे एलएचएस निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्वेश्चन ऐसा कैसा लिख लेते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिएगा ऐसे क्वेश्चनों में अधिकतर अपन क्या करते हैं कि इसके वर्जर गुणा लगाते हैं और वर्जर गुणा में क्या लगाते हैं जो 1 प्लस साइन थीटा है उसी को इसके अंदर क्या लगाएंगे वर्जर गुणा में लगाएंगे। तो वर्जर गुणा में इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ 1 माइनस साइन थीटा इसके मल्टीप्लाई में लगा देंगे मल्टीप्लाई में लगा देंगे 1 माइनस साइन थीटा। देखिएगा ये प्लस का निशान है तो माइनस के निशान से इसको गुणा कर दिया है और जितना गुणा किया उतना क्या करना है अपन को भाग करना है। ये चीज याद रखिएगा साइन थीटा। अब क्या कीजिएगा ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जैसे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जब x को और x को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होता है एक्स स्क्वायर उसी अनुसार 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा अपॉन ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से क्या बनता है a प्लस बी ए माइनस बी और इसके फॉर्मूले से क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो a का स्क्वायर करने का फायदा नहीं है क्योंकि 1 है और 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ऊपर वाले को तो ऐसे ऐसा लिख लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर अपॉन नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और इसका कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है सभी को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा स्क्वायर देखिए ऊपर वाले पे भी स्क्वायर है नीचे वाले पे स्क्वायर स्क्वायर है तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके इस प्रकार से लिख देता हूँ समझने के लिए कि 1 माइनस कोस सॉरी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और इसकी स्क्वायर जो है वो ऊपर वाले पे भी लगी है
कंप्लीट रूप से कोष्टक में और नीचे वाले पे भी लगी है, तो मैं पूरे पे लगा देता हूँ। और ये जो स्क्वायर है ये क्या होगी, अंडर रूट से कट जाएगी, स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कट जाएगी, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा इक्वल टू, अब क्या करेंगे अलग अलग कर देते हैं, जैसे एक एलसीएम लेके इसको एक जगह कर लेते हैं ना, वैसे अपन अलग अलग कर देंगे, यानी एक बार एक के नीचे cos लगा देंगे फिर साइन के नीचे cos लगा देंगे, तो जैसे 1 के नीचे cos लगाएंगे cos थीटा और माइनस का चिन्ह है, और साइन के नीचे cos थीटा लगाएंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो बताइएगा 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, सभी अच्छे बच्चे हैं बताइएगा 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, 1 अपॉन sec थीटा, 1 अपॉन sec थीटा, 1 अपॉन cos थीटा होता है sec थीटा, sec थीटा माइनस sin बटे cos क्या होता है tan, tan थीटा। तो ये देखिएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, यानी जो हमसे पूछा था वो हम ज्ञात कर चुके हैं, तो इस अनुसार हम इसके आगे क्या लगा देंगे, हमें राइट हैंड साइड लगा देंगे RHS, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अपन कर चुके हैं पहले से, जो फिर से कर लेंगे, आप करना चाहो तो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो 9th की एक्सरसाइज में, 9th की बुक में जो 14 की एक्सरसाइज थी उसमें आ चुका है। और जो 8 का क्वेश्चन है अल्फा बीटा, ये भी आ चुका है। लेकिन ये 7 का क्वेश्चन पूछा था किसी बच्चे ने मुझसे अभी 2 दिन, अभी एक 7 की एक्सरसाइज में एक बच्चे ने पूछा था कि सर 7 का क्वेश्चन बताना है, तो 7 का क्वेश्चन करवा देते हैं। लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो 7 का क्वेश्चन है वो 9th क्लास के जो 14 की एक्सरसाइज है उसमें आ चुका है, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पहले बोर्ड पे 2-3 दिन पहले ही, जब भी क्लास हुई थी उसके चल रहे थे उसमें करवा चुके हैं। चलो फिर से करवा देते हैं, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस प्लस कोट थीटा, टेन थीटा प्लस है कोट थीटा, ओके। तो अब देखिएगा हल ज्ञात करना है अपन को, हल, और LHS इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से कोसेक का पहले तो क्वेश्चन उतार लेते हैं, अभी शुरू नहीं करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब सभी मेरे को फटाफट बता दीजिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कोस में चेंज करेंगे अपन, क्वेश्चन को डायरेक्ट साइन अपॉन कोस में चेंज करेंगे, क्वेश्चन को साइन और कोस में करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि साइन और कोस के अपन कंप्लीट रूप से फॉर्मूले याद रखते हैं, ठीक है। और जब सेक और कोसेक के वगैरह के फॉर्मूले लगाएंगे तो उसके फॉर्मूले में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वो क्वेश्चन हम बार बार नहीं करते, जो क्वेश्चन अपन बार बार करते हैं साइन और कोस के बार बार करते हैं तो उनके फॉर्मूले हमें आसानी से याद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप कोसेक सेक का बता दीजिए कि 1 अपॉन कोस होता है सर, तो 1 अपॉन कोस लगा लेते हैं, प्लस सेक कोसेक का और बता दीजिएगा, सेक का तो 1 अपॉन कोस होता है, तो इस पे स्क्वायर थे इस पे भी स्क्वायर आ गई, प्लस कोसेक का और बता दीजिए क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है, वेरी गुड 1 अपॉन साइन, और इस पे स्क्वायर भी लगेगी क्योंकि इस पे भी स्क्वायर लगी है, कोसेक पे भी स्क्वायर लगी है, तो इस अनुसार जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जैसे कोस स्क्वायर थीटा का एलसीएम में भाग देते हैं, कोस से कोस कटेगा और बचेगा साइन, साइन अपन इधर लिख लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन का इस एलसीएम में भाग देंगे, साइन में साइन कट जाएगा और क्या बचेगा कोस यहाँ आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब बता दीजिए सभी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है,
ये होता है 1, वेरी गुड, 1 अपॉन, ये देखिए इधर कोस स्क्वायर थीटा, और ये इधर से साइन स्क्वायर थीटा, मैं इसके स्क्वायर हटा रहा हूँ, ठीक है, और इसके क्या कर रहे हैं, एक साथ स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है, cos पे भी, और sin पे भी स्क्वायर है, और 1 का तो स्क्वायर का पता ही नहीं कितने हैं, कितने भी लगा सकते हैं, मतलब बात ये है कि 1 पे कितने भी लगा सकते हैं, 1 ही रहता है, ये इस पे 2 3 4 कितने भी लगा दो, तो हम इस पे 2 मान लेते हैं, और ये cos पे स्क्वायर है, sin पे है, तो यानी पूरे पे स्क्वायर हो गया है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है सभी, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, ये हो जाएगा सॉरी cos थीटा और साइन थीटा, ठीक है। एक अब है प्रॉब्लम क्वेश्चन में करने की कि आगे कैसे होगा, यहीं पे जाके शायद जिस बच्चे ने पूछा वो प्रॉब्लम में आया होगा कि सर इससे आगे हम इसको कैसे लेके आए, टेन थीटा कोट थीटा को, दो तरीके हैं। अब एक तो टेन थीटा कोट थीटा को इधर से सोल्व कर लीजिए, राइट हैंड साइड लगा के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू पूरा हो गया, अब लगाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है, और फिर इस दूसरे साइड से इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है वो इस प्रकार से है कि मैं 1 है, ये जो 1 है, इस 1 की जगह मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू सभी को पता है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, सभी को पता है, तो इसकी जगह 1 की जगह अपन क्या लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं, ठीक है, और उसके नीचे भी क्या लगा देंगे, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये तो पहले से है ही इसमें, ठीक है। अब कहोगे सर ये देखो आपने लगा दिया, भाई लगा दिया, इसकी वैल्यू क्या होती है, अब कहोगे सर ये आपने कहाँ से लिया, ये लगा दिया आपने, आप कहते हो जितना लगाओगे, जितना गुणा करोगे उतना ही डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ भाई ये बात सही है कि जितना गुणा करने से गुणा करते हैं उतना डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन या तो फॉर्मूले से लगा रहे हैं ना, या तो कैसे लगा रहे हैं, फॉर्मूले से लगा रहे हैं, और फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हमने 1 का मान रखा है यहाँ पे और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब कहोगे सर साइन और कोस में क्यों लेना, क्योंकि हमारे पास में नीचे वाले मान किसमें है, नीचे वाले मान किसमें है, साइन और कोस में ही है, तो हम साइन और कोस में लेंगे ना। अब देखिएगा एक बार तो ये जो बीच में प्लस का निशान है, तो मैं साइन स्क्वायर के नीचे इस एलसीएम को लगा देता हूँ, और फिर कोस स्क्वायर के नीचे इस एलसीएम को लगा देता हूँ, इस प्रकार से दो भागों में विभाजित करेंगे, तो एक बार तो ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा और साइन थीटा, ठीक है, प्लस इधर से कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर में साइन का भाग देंगे तो स्क्वायर हट जाएगी, साइन में साइन स्क्वायर में साइन का भाग देंगे तो साइन स्क्वायर हट जाएगी, और क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे ऊपर वाले साइन में स्क्वायर लगा रखी है, और इस स्क्वायर का अर्थ क्या हो गया कि इसमें दो साइन है, कितने हुए, दो, और नीचे एक साइन है पहले से, तो ऊपर वाले एक साइन से एक साइन कट जाएगा, और क्या बचेगा, ऊपर यहाँ पे सिर्फ एक साइन बचेगा साइन थीटा, और नीचे क्या बचेगा, कोस थीटा, कहने की बात है कि उसका स्क्वायर हटेगा, ठीक है, प्लस इधर से देखिएगा तो ये भी सेम ऐसा ही होगा, कोस स्क्वायर नीचे भी कोस है, तो कोस से कोस कटेगा, कोस बटे साइन बच जाएगा, क्या बचेगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। अब देखिएगा साइन बटे कोस क्या होता है, सभी बताइएगा, ये टेन होता है, क्या होता है, टेन थीटा, प्लस कोस बटे साइन क्या होता है, कोट थीटा। अब देख लीजिएगा राइट हैंड साइड कैसी है, ठीक है, राइट हैंड साइड कैसी है, अगर आप राइट हैंड साइड से सोल्व करते तो ऐसे उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, ये आ जाता फिर इतना, मतलब इसको पूरा का पूरा, ये पहले, फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ये लास्ट में, यानी फिर लास्ट में लिख देते, इसलिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, तो इक्वल टू अपन आरएचएस लगा देते हैं इसके, आरएच, नोट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। टेन अल्फा टेन बीटा कोट अल्फा कोट बीटा। ठीक है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ये मैंने टेन अल्फा और बीटा चीज आपको बता दिए गए थे पहले ही, क्वेश्चन बता दिए थे मैंने। ठीक है, ये चाहेंगे कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। अब नेक्स्ट में इसमें क्या निकालना है, टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक है, इस प्रकार से टेन अल्फा टेन बीटा अपॉन में कोट अल्फा प्लस कोट बीटा दे रखा है, और आपको ज्ञात क्या करना है, टेन अल्फा और टेन बीटा मल्टीप्लाई में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, इक्वल टू क्वेश्चन उतारेंगे, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन, बराबर थोड़ा इसके यहाँ लगाना है, ये एलसीएम भी यहाँ लगाना है इसके आगे बराबर के, कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, साइन और कोस में चेंज कर देते हैं, बस और कुछ ही नहीं करना, साइन और कोस में चेंज कर दीजिए। टेन का क्या आएगा, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा अपॉन कोट का क्या आएगा, कोस अल्फा अपॉन कोस, कोस नहीं साइन अल्फा प्लस कोट का क्या होगा, कोस बीटा अपॉन साइन बीटा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे अब इसका, इसका जैसे अब एलसीएम लेंगे तो कोस अल्फा और कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा, ऊपर क्या आएगा, साइन अल्फा इधर पहले आएगा, साइन अल्फा के नीचे क्या है, कोस अल्फा है, और कोस अल्फा का जब एलसीएम में भाग देंगे तो कोस अल्फा कट जाएगा और बचेगा क्या, कोस बीटा बचेगा, कोस बीटा। ये किसका निशान, प्लस का निशान। आगे क्या है, साइन अल्फा है, साइन अल्फा हम यहाँ उतार लेंगे, सॉरी साइन बीटा है, साइन बीटा, साइन बीटा हम यहाँ उतार लेंगे, और फिर देखें कोस बीटा के अगर इसके अंदर भाग देंगे तो कोस बीटा से कोस बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, कोस अल्फा बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस अल्फा आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो साइन अल्फा और साइन बीटा आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, कोस अल्फा ऊपर यहाँ पे लिखेंगे और साइन अल्फा का इसके अंदर डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन बीटा हो जाएगा, प्लस का निशान है प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पे ऊपर क्या है, कोस बीटा है, कोस बीटा। अब कोस बीटा के नीचे क्या है, साइन बीटा है, साइन बीटा के इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो साइन बीटा कटेगा और क्या बचेगा, साइन अल्फा बचेगा। यहाँ से देखिए साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा, ठीक है, प्लस प्लस साइन बीटा कोस अल्फा कोस अल्फा, यानी कि ये जिस इस प्रकार से लिखा हुआ है तो ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, इतना ही है, बाकी दोनों क्या है, सेम है। तो ऊपर ऊपर वाले से ये तीसरा कट जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा, वन अपॉन कोस अल्फा और कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा अपॉन वन अपॉन नीचे क्या है, साइन अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा। अब देखेगा जो कोस अल्फा कोस बीटा वो तो आएंगे अपोन के नीचे, ये जो मेन अपोन है ना इसके नीचे, और जो नीचे नीचे है चौथे नंबर पर वो हो जाएगा
ऊपर, ठीक है। तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कोस अल्फा कोस बीटा। तो साइन अल्फा बटे साइन कोस अल्फा, साइन अल्फा बटे कोस अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा, और मल्टीप्लाई में साइन बीटा अपन कोस बीटा, तो साइन बटे कोस क्या हो जाएगा, टेन, और बीटा इसका कोण है तो बीटा लिख देंगे, एंगल बीटा लिख दिया, ठीक है। तो ये तो क्या करना था, टेन अल्फा टेन बीटा, तो ये हो गया इक्वल टू आर एच एस, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इसको साफ करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पहले करवा दिया हो, पर फिर भी कोई बात नहीं है, करवाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, और प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। इसका एलसीएम लेंगे फिर आसानी से हो जाएगा हल। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इधर से आएगा कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस का अगर इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो कोस से कोस कट जाएगा, इस कोस का एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो कोस से कोस कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पे है, और इसका इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन थीटा में, तो कोस बचेगा, और कोस ऊपर वाले कोस से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इस फॉर्मूले से इसको खोल लेते हैं, तो ए स्क्वायर आएगा, ए क्या वन है, वन का स्क्वायर वही रहेगा, प्लस है टू ए बी, टू ए वन है और बी क्या है साइन थीटा, और प्लस है बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। लास्ट में क्या है कोस स्क्वायर थीटा है, तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, या देखिए कोस थीटा और 1 प्लस है साइन थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होंगे, 1 होंगे, 1 प्लस 2 साइन थीटा, और प्लस इसका दोनों का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या है कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए ये जो 1 है लास्ट में पहले 1 में जुड़ जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 बार आ गए, क्या बचा 1, 2 1 जा
2 प्लस ये 2 बार आगे क्या बचेगा sin थीटा और अपॉन में क्या है cos थीटा और 1 प्लस sin थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया और 2 अपॉन cos थीटा हो गया और 2 तो आगे रह जाएगा, लेकिन 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है sec होता है, sec थीटा। देखिए राइट हैंड साइड को देखिएगा 2 sec थीटा क्या गया 2 sec थीटा तो इक्वल टू आर एच एस राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन करने थे, आप इसमें से क्वेश्चन कीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं आते हैं वो क्वेश्चन है फिर करवाएंगे तब उसमें आ जाएंगे। ठीक है, पूछ लीजिएगा आप सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आए, तो उसमें पता चल जाएगा आपको किस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए, कितने हार्ड और कितने सिंपल। जैसे आप कभी सिंपल क्वेश्चन के लिए पूछोगे सर ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप पूछते हो सर ये क्वेश्चन नहीं है और वो सिंपल सा क्वेश्चन है फिर भी आपको वो नहीं आया, तो मतलब क्या है कि आपके समझ में थोड़ा अच्छे से नहीं आ रहा। लेकिन हार्ड क्वेश्चन आप वो पूछ रहे हो उसका मतलब क्या है कि नॉर्मल क्वेश्चन तो आप कर रहे हो, कोई एक आधा हार्ड क्वेश्चन है वो आपको नहीं है, तो क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो आज इतना ही होगा, नेक्स्ट क्लास होगी फिर 10-15 मिनट में। ठीक है, अब आपको 9 तक के क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, कल इसमें 10 से आगे क्वेश्चन करने के बाद में जब 29 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में फर्स्ट सेकंड का क्वेश्चन कराएंगे, फर्स्ट सेकंड के क्वेश्चन थोड़े इसमें हटके हैं। ओके, बाय।